हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बज चुके हैं 8:30। हस्बैंड भी ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। बच्चे वगैरह का लंच वगैरह रेडी करने के बाद सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि बिस्तर वगैरह समेटना। उसके बाद मैं और काम करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का लंच वगैरह रेडी करने में मुझे कम से कम 1 से 1.25 घंटा लग जाता है किचन में। सिर्फ लंच मतलब रेडी करना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना और मक्खन वगैरह निकालती हूँ। ये जो गांव के काम होते हैं वही ये भी करने पड़ते हैं। और मैं उठती हूँ पौनी 6 बजे के करीबन। लगभग मैं 6 बजे किचन में घुसती हूँ चाय वगैरह पीने के बाद। उसके बाद मैं अपना किचन का काम समेटने के बाद अंदर की तरफ आती हूँ और फिर ये सारे काम करती हूँ, डस्टिंग वगैरह। और अभी दीपावली की साफ़ सफाई हो चुकी है ना, तो इतना तो मतलब वो है नहीं, बिखरा हुआ सामान नहीं रहता। बट फिर भी बच्चे हैं, जिन घर में बच्चे होते हैं, कम से कम दीपावली को भी 15 दिन हो गए और हमें साफ़ सफाई किए तो काफ़ी दिन हो गए। हमने मतलब दीपावली वाले दिन पूरे को दोबारा से कर दिया था। बट आज मैं फिर से थोड़ा बहुत डस्टिंग करूँगी, क्योंकि डस्टिंग होती रहती है वैसे रेगुलर। बट ऊपर की स्लैब वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। और बच्चों ने इतने सारे कागज़ वगैरह डाल रखे हैं, क्योंकि पढ़ाई करते हैं ना, कभी किसी रूम में कभी किसी रूम में। अभी ठंड हो गई है तो बाहर बैठकर पढ़ते नहीं ही हैं, तो शाम को कभी कौन से रूम में बैठकर पढ़ लेते हैं, कभी कोई से रूम में। तो यहाँ पर जैसे जो नोटबुक के पेज वगैरह होते हैं वो भी फाड़ कर फेंक देते हैं। जो कुछ चिप्स वगैरह खाते हैं वो भी। वैसे मैं शाम के समय भी झाड़ू वगैरह निकालती हूँ, बट फिर भी रात तक बच्चे कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो इधर उधर चीज़ें डाल देते हैं। तो सारे जो रैपर है मैं हमेशा हारे के अंदर ही जलाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी चूल्हा यूज करते नहीं। सर्दियों में तो 1-2 बार रोटी बन भी जाएगी, अदरवाइज गर्मियों में तो कभी भी नहीं बनती। सर्दियों में भी बहुत कम बनती है चूल्हे पर, तो 1 या 2 बार मुश्किल से, कभी बाजरे की रोटी खाने का मन करे तो संडे वगैरह को, संडे वगैरह को ही बन पाती है। क्योंकि मेरे को तो चूल्हे के ऊपर आती नहीं है। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, चूल्हा बनवा भी लिया था मैंने दीदी के पास से, जिद कर करके, क्योंकि खाना बनाएंगे खाना बनाएंगे। और हमारे यहाँ पर ईंधन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि सरसों वगैरह यहाँ पर हम बोते नहीं है, ना कपास बोते हैं। तो मोल की ही लकड़ियाँ आती हैं पानी वगैरह गर्म करने के लिए। वैसे कपास का ईंधन हम डलवा लेते थे मामा के यहाँ से, बट खाना नहीं बन पाता, एडजस्ट ही नहीं हो पाता। सुबह सुबह बच्चे जल्दी रहते हैं तो सुबह सुबह चूल्हा वगैरह जलाने का इतना वो होता नहीं है। शाम के समय फिर हवा चल जाती है। अभी ऐसा ही मौसम हो रहा है तो अभी तो हवा चलती है। सर्दियों में जो है फिर धुंध होना स्टार्ट हो जाती है, तो एडजस्ट नहीं हो पाता। जब हैबिट बनी रहती है ना, तो मेरी शादी से पहले हमेशा यहाँ पर चूल्हे पर बनाती थी मम्मी खाना। और फिर बस मेरी शादी के बाद हमारी जो किचन थी, जो चूल्हे की किचन बना रखी थी अलग से, कच्ची किचन, उसको फोड़ दिया था। उसके बाद फिर गैस पे ही स्टार्ट हो गया था। तब तक मम्मी ने बनाई थी, तब तक चूल्हे पर बनी थी, क्योंकि मम्मी को गैस पर मतलब अच्छे से खाना बनाना आता नहीं था। मतलब हमेशा उन्होंने चूल्हे के ऊपर बनाई थी, तो गैस के ऊपर वो कंफर्ट फील नहीं करती थी। चूल्हे के ऊपर अपने आप को कंफर्ट फील करती थी। फिर मम्मी के पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया और मेरी शादी हो गई थी, तो फिर मैं ही खाना बनाती थी दोनों टाइम। 3-4 साल तक मैंने बनाया था। फिर हम स्कूल ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद एक टाइम का दीदी बनाती है, एक टाइम का मैं बनाती हूँ, बस ऐसे ही रहता है हमारा। और देख सकते हैं दीपावली पर मैंने सारे कपड़े एडजस्ट कर दिए थे, बट फिर से इतना ही उथल पुथल हो गया है। और मेनली मेरे कपड़े ही सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैं आयरन कई दिनों में करती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता, छोटे छोटे दिन होते हैं। तो आयरन करती हूँ तब तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है ये अलमीरा। अदरवाइज इतना गंदा रहता है, आप देख सकते हैं कैसे भरा हुआ है। और मेरी अलमारी ऊपर रखी हुई है, जिसमें मैं कपड़े अपने आयरन करके रख के आती हूँ। और जब तक इकट्ठे हो जाते हैं ना सारे, फिर एक दिन करती हूँ सारे। अभी मैं मेरे बेटे के तो तह लगा कर रख दूँगी, इसने भी ऐसे ही कर रखे थे। और बच्चे जब तह करते हैं ना तो इधर उधर रख देते हैं। जैसे बड़े बेटे के भी यहीं पर रख दिए और छोटे के भी यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे बेटे के हैं और उन दोनों बहन भाइयों के हमने अलमारी में रखा हुआ है, जहाँ मम्मी की अलमारी है उसमें। तो बस इन कपड़ों को तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कपड़े तो कभी होंगे तभी होंगे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी प्रेस करने का। तो मैं अभी दूसरे वाले रूम में आ गई थी। यहाँ पर भी बच्चों ने इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई थी, तो मैं इनको भी समेट रही थी। तो कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। दवाइयाँ इतनी हो रही हैं पूछिएगा मत, क्योंकि बहन की बेटी बीमार हुई थी, मैं भी बीमार हुई थी, और बच्चों को खांसी जुकाम हो रही है। और एक बार दवाई ले लेते हैं, फिर दोबारा से जब होता है ना तो दोबारा से ही लेकर आते हैं इधर उधर। मतलब वो दवाइयाँ यूज करते ही नहीं है। खोलने के बाद वैसे भी दवाइयाँ यूज नहीं करनी चाहिए। बट कई चीज़ें ऐसी होती है कि इनकी एक्सपायरी डेट तो 2-2 साल होती है, बट 1 मंथ तक अगर उसको ओपन कर लिया तो उसके बाद यूज नहीं करना चाहिए। तो ये दवाइयाँ थी जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा वो फेंक दी हैं, और जो फालतू फालतू की चीज़ें हैं मैं यहाँ से निकाल रही हूँ।
यहाँ पर सारा मैंने एक बार समेट दिया है पूरा घर। गर्मी इतनी लग रही है, काम करते करते इतनी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर दीदी की अलमारी भी देख सकते हैं आप कैसे भरी हुई है। यहाँ मैं अपना गोल्ड का चैन रखी हुई थी तो बाहर ही रख देती हूँ, मैं ऐसे ही पहन कर फिर बाहर फेंक देती हूँ। तो मैं अभी इसको अंदर रख रही हूँ क्योंकि अंदर की तो चादर वगैरह मैंने समेट दी है और बाहर का भी सारा कर दिया है। अभी जे बच्चों ने मतलब एक्स्ट्रा मैंने दवाई वगैरह निकाली है वो सारी मैं बाहर फेंक के आऊँगी क्योंकि ये कोई काम की नहीं थी, ये एक्स्ट्रा ही थी। और मैं कुछ दवाइयाँ और भी देख रही थी जो एक्स्ट्रा थी फेंकनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं अभी मैं टेबलेट लेती नहीं हूँ। ये मेरे एलर्जी की थी और जो अभी मैंने बंद कर दी है। मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आप अंधविश्वासी टाइप के हैं। किसी ने कह दिया कि एलर्जी की दवाइयाँ लेने से इसकी प्लेट डाउन आ गई थी। तो मेरी इतनी महंगी दवाइयाँ आई थी वो सारी फेंकवा दी, नहीं यूज करने दी। बोले नहीं अब नहीं यूज करनी, जैसा है वैसा ठीक है। मेरे फेस का कभी भी पूरा ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता। अगर पूरा हो ना तो कभी का ठीक हो जाता, क्योंकि मेरे पिंपल्स आते हैं और मैं जब ट्रीटमेंट करवाती हूँ ना कोई दिक्कत आ ही जाती है मेरी, तो बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। डॉक्टर ने बोला है लगभग 3 साढ़े 3 महीने लगातार अगर आप यूज करेंगे तब जाके ये ठीक होंगे, बट नहीं करवा पाती। 1 या 2 बार लेकर आती, तीसरी बार तो जा भी नहीं पाती। बस मैं अंदर का सारा समेटने के बाद बाहर की तरफ आ गई थी। पशुओं को नहलाया था, उसके बाद पानी नहीं आया था तो पानी लेट आता है, तो मैं सोचती हूँ कि नाली से ही साफ़ हो जाएगा। और कपड़े वगैरह मैंने सारे वॉश कर ही दिए थे। तो बस मैं अभी मतलब धो रही हूँ यहाँ से। और काम करती हूँ ना थक जाती हूँ, इतना काम हो जाता है, काम करते करते थक जाती हूँ। और फिर काम करने के बाद तो बस मैं उठने की हालत होती नहीं है, मुश्किल से नहा पाती हूँ, फिर तो बस मैं सो जाऊँ बस मुश्किल से। अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन साफ़ करने हैं, पोछा लगाना बाकी रह गया है। तो पहले यहाँ का धो लेती हूँ तो यहाँ सूख जाएगा, पानी भरूँगी क्योंकि पानी अभी जस्ट आया ही था। तो बस यहाँ से धोने के बाद मैं अभी सारे जो पानी के पीने के पानी होते हैं वो भर रही हूँ। यहाँ पर साबुन से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और मतलब अभी मटके तो हटा दिए हैं, बंटे और ये जो बाल्टी वगैरह है यहीं भर के रखते हैं। और हमारे पानी ज़्यादा यूज होता है क्योंकि पशु वगैरह रखते हैं तो दूध वगैरह बिलोने में काफ़ी यूज होता है। तो किचन में हम 2 रखते हैं, एक ये छोटा और एक ये बाल्टी और एक बड़ा बंटा बाहर पीने के लिए। एक पीने में तो काफ़ी ज़्यादा कम यूज होता है क्योंकि सब अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। घर पर मैं अकेली रहती हूँ, शाम के समय बच्चे आते हैं तो कितना पिया जाता है, सुबह सुबह तो कोई पीता है नहीं। तो बस ये पानी वगैरह भरने के बाद टंकी भी भर भर दूँगी साथ साथ में। उसके बाद पशुओं को अंदर बांध दूँगी, धूप आ जाएगी तब। सबसे पहले बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ही अंदर बांधती हूँ। 11 बजे बांधती हूँ, तब तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। फिर कपड़े वगैरह उतारूँगी, तब तक कपड़े सूख जाएंगे। तो ऐसे रहता है मेरे पूरे दिन का काम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते जिसकी वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो दोस्तों बस अब मैं पोछा लगाने लग गई थी और बाहर का सारा निमट चुका था, पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद बर्तन साफ़ करके लेके आऊँगी। पानी गर्म लगा दिया है तो अभी गर्म पानी से ही धोने पड़ते हैं क्योंकि ठंडे पानी से साबुन अच्छे से लग नहीं पाती। ठंड ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा बहुत होना स्टार्ट हो गई है, तो ठंडे पानी से अच्छे से साबुन नहीं लगती है। 1 बाल्टी गर्म कर लेती हूँ, उससे साबुन लगा लेती हूँ, फिर ताज़ी पानी से धो लेती हूँ। मतलब पूरा गर्म यूज नहीं करती। और बर्तन तो मतलब पोछा तो हम हमेशा ही मतलब नॉर्मल पानी से ही लगाते हैं, कभी भी गर्म वगैरह से नहीं लगाते, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए। क्योंकि जो हमारे टैंक का पानी वो हमेशा नॉर्मल रहता है, बिल्कुल चिल्ड नहीं होता, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ जाए। तो उसी से लगाती हूँ हमेशा ही। और मैं अभी पोछा लगा रही हूँ तो अपने आप को देख रही हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। कल दीदी भी बोल रही थी। और अभी एक बार लेडीज़ का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। काम भी इतना करते हैं, बैठकर पोछा लगाते हैं, सारा काम पशुओं का काम भी होता है पूरे दिन, मतलब 1-2 घंटा मिलता है मुश्किल से, पूरे दिन हमारा ऐसे ही काम चलता रहता है। फिर भी मतलब वेट कम नहीं होता। और अभी जो मैंने ऑपरेशन करवाया था ना उसके बाद मेरा वेट वैसे भी कम नहीं हो रहा, मैं इतनी बीमार भी हो रही। अदरवाइज मैं क्या होता था, मैं थोड़ा सा भी बीमार हो जाती थी ना, मैं इतनी पतली हो जाती थी ऑटोमेटिकली, बिल्कुल मुंह वगैरह बिल्कुल चिपक जाता था मेरा, और पेट भी। और इस बार मेरी प्लेट डाउन आई है तो मैं काफ़ी दिन बीमार रही हूँ, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट फिर भी बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं हुआ मेरा, बल्कि बढ़ गया और पेट इतना ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो गया। मुश्किल है कंट्रोल करना, और हमारे यहाँ का पानी भी थोड़ा ऐसा ही है। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।